अब घर जाना है इस बुक का दूसरा पार्ट हम इस वीडियो में सुनेंगे। बाप दादा के गंभीर इशारे समय की समीपता के ऊपर 4 सितंबर 2005 से 28 मार्च 2006 के महावाक्य हैं ये। अपने आप को रियलाइज़ करो। रियलाइज़ अर्थात मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे अपने को समझना। आत्मा हूँ यह कॉमन है, लेकिन चलते फिरते महसूसता आत्मा अभिमानी की रहती है। इसको कहेंगे रियलाइजेशन। संस्कार है, संस्कार का ज्ञान है, नॉलेज है। संस्कार समाप्त हुए हैं, परिवर्तन हुआ है या नहीं, यह अपने को महसूस हो। यह नहीं यह ठीक है, यह ठीक नहीं है। दूसरा महसूस कराएगा तो महसूस नहीं होता है, तो अपने आप को रियलाइज़ करने का पाठ पढ़ाना है। जैसे सप्ताह कोर्स करते हो ना, आत्मा परमात्मा ड्रामा, ऐसे अपने आप को रियलाइज़ करो। अभी रियलाइजेशन का समय है। जो बाप चाहता है वह करता रहा हूँ। संबंध संपर्क में भी रियलाइज़ करो। शुभ भावना शुभकामना है, ठीक है। रियलाइजेशन कोर्स अपने आप का करो, दूसरा नहीं करा सकता। यह सब कोर्स किया, अभी लास्ट कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। चलाना नहीं अपने को, चलता है ही। अटकने वाला तो नहीं होना, अटकने वाले तो नहीं होना। तो रियलाइजेशन कोर्स अपने आप का शुरू करो, एक एक बात में रियलाइज़ करो। अभी के जो महावाक्य है वो 21 अक्टूबर 2005 की मुरली से है। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो महारथी समझते हैं अपने को, उन्हों की तो स्टेज 95% होनी चाहिए ना। आप भी 75 समझते हो। अच्छा, कल विनाश हो जाए तो 75% में आएंगे ना। परसों अगर करे तो 85% तक होंगे। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं मीटिंग सीटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है। जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब विनाश करें। तो बाप दादा क्या जवाब दें? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। बाप दादा उमंग उत्साह दिलाता है। माया देखती है, उमंग उल्लास में है तो कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नज़दीक है ना। समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य है कि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं, लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बना ना, एग्जाम्पल बना ना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। 15 नवंबर 2005 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। सभी ने वायदा तो किया है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। किया है, वायदा किया है। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? जो साथ चलने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ। तैयार हैं अर्थात बाप समान हैं। कौन साथ चलेगा? समान साथ चलेगा ना, तो चलेंगे। एवर रेडी? एवर रेडी। कल चलने के लिए ऑर्डर करें, चलेंगे। अच्छा, प्रवृत्ति वाले चलेंगे, बच्चे नहीं याद आएंगे, माताएं चलेंगी, टीचर्स को सेंटर याद आएगा, जिज्ञासु याद आएंगे। अभी अभी की कंप्लेन विशेष यह रह गई है, संस्कार नहीं बदलते। तो 70वें वर्ष में कुछ तो कमाल करेंगे ना, तो यह परिवर्तन की विशेषता दिखाओ। 30 नवंबर 2005 से बाप दादा यही चाहते हैं। पूछते हैं ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं हमसे, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहते हैं कि समय के पहले संपन्न बन
विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। 15 दिसंबर 2005 से विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से यह आवाज़ निकले कि हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना? अभी सभी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इन्हों का इंतज़ार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतज़ाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः ही हो जाएगी। अभी पीछे आने वाली भी ऐसा लक्ष्य रखो। समय कम है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर आगे ले सकते हैं। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। यह 2005 में कहा था। इसलिए जितना पुरुषार्थ करना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। अभी ढीले पुरुषार्थ का समय गया, चलने का समय गया, अभी उड़ने का समय है। तो डबल लाइट बन के उड़ो। जो भी बनने चाहो बन सकते हो। उलझना नहीं देना। बाबा ने हमको पीछे बुलाया। अभी भी डबल लाइट बन के उड़ सकते हो। 31 दिसंबर 2005 के अव्यक्त महावाक्य, होमवर्क न करने वालों की सजा। तो अभी यह लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा, तो 3 मास बाप दादा देते हैं। ठीक है, देवे होमवर्क देंगे, क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना। 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे। अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना। हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा? सुनकर मुस्कुरा देता है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। अगर नहीं करेंगे तो क्या करें, वह भी बता दो। फिर बाप दादा की सीज़न में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार करने वाले नहीं हो, आप इंतज़ाम करने वाले हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति भी, सतो प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। सतो प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। आप बाप समान बन गए हो। पर्दा खोलें कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी? एवर रेडी तो हो जाओ ना। हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय से खुश किया है। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही। प्रत्यक्षता का झंडा आरंभ ही इस टर्न से हो, फैलेगा तो विश्व में ही। एक एक स्टेट में ग्रुप बनाओ जो मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में तीव्र पुरुषार्थी हो। फिर उन्हों का संगठन करो। 1-2 में राय लो। 2 तो हो जाएगा, करना तो पड़ेगा, तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यह आवाज़ कोई भी रेडियो खोले, कोई टीवी का स्विच ऑन करे तो यह आवाज़ आवे हमारा शिव बाबा आ गया, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराया। यह धूम मचनी चाहिए, आ गया आ गया आ गया। 18 जनवरी 2006 से। लीकेज विशेष 2 बातों की है। वह 2 बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है, क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय। अब नहीं तो कब नहीं, यह हर घड़ी याद रहे। कम से कम 108 रत्न तो सफलता मूर्त की सेरेमनी मनाए। तो इस बारी सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखने चाहते। सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ। बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं कि सभी कैसे होंगे। बाप दादा कहते हैं कम से कम 108 रत्न तो सफलता मूर्त की सेरेमनी मनाएं, एग्जाम्पल बने। कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। इसमें करना पहले मैं हूँ, इसमें दूसरे को नहीं, पहले मैं। वर्तमान समय को तो देख रहे हो, दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा का दीपक जग जाए।
वायुमंडल में कम से कम यह आशा का दीपक जग जाए तो अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया कि आया, क्योंकि समय अचानक आने वाला है। 3 फरवरी 2006 से बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। कार्य बहुत अच्छा है, जो कार्य कर रही है ब्रह्मा कुमारियाँ वह कार्य कोई कर नहीं सकता, परिवर्तन कराती है। लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नज़दीक नहीं आते। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ सकते कि परमात्मा का ज्ञान है तो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भाग कर आ गए हो ऐसे भागेंगे। परमात्मा आ चुका है, बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है वह बाप दादा देख रहे हैं। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं कि यही है, यही है, यही है। यह आवाज़ फैलाने का प्रयत्न कब से कर रहे हैं। अभी दुनिया में क्या है? अभी है, यह भी है, यह है नहीं, यह भी है। यह तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा बाबा स्वतः याद रहता है, ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया। वह भी सभी मेरा बाबा, यह आवाज़ चारों कोनों से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो यह बाबा देखना चाहते हैं और बाबा देख रहे हैं कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है, कि यह भी है, ब्रह्मा कुमारियाँ भी है, इनका भी परमात्मा का ज्ञान है, ऐसा भूल रहे हैं दुनिया में। कमाल यह है कि जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रही है, ऐसे साइलेंस पावर ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव फैलाओ जो हर एक के मुख से निकले कि साइंस तो साइंस है, लेकिन साइलेंस अपरम अपार है। क्योंकि धर्म वाले और साइंस वाले दोनों को प्रैक्टिकल में साइलेंस का चमत्कार नहीं, लेकिन साइलेंस का कार्य सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। धर्म वालों को प्रैक्टिकल में एक परमात्मा है और परमात्मा का कार्य चल रहा है, यह सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। अनेक तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ लग जाए, एकाग्र बुद्धि हो जाए। अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है, तो समय के प्रमाण अभी ऐसा कोई प्लान बनाओ जो सबकी बुद्धि में परमात्मा के सिवाय और कुछ सूझे नहीं। मेजॉरिटी के मुख से बाबा बाबा निकले, अभी फास्ट करना पड़ेगा। साइंस भी देखो समय को, चीज़ों को बिल्कुल सूक्ष्म बनाती जाती है। तो साइलेंस पावर कितना शक्तिशाली बना रही है यह अनुभव कराओ। सुनाया था तो जिसके हाथ में अखबार आए, जिसके रेडियो स्विच ऑन खुले, टीवी का स्विच खुले, आवाज़ आए हमारा बाबा आ गया, संपन्न बन जाएंगे जल्दी जल्दी, तो यह कार्य भी हो जाएगा। क्योंकि कनेक्शन है आपका संपन्न बनना और प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। ऐसा मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है, समय समीप आ रहा है। 25 फरवरी 2006 के अव्यक्त महावाक्य हैं। वेस्ट थॉट्स का केक काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। यह तो पक्का वायदा है ना कि साथ हैं, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चले, कोई रुक नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा। चारों हल्का नहीं छोड़ना, यह तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल, आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अंत घड़ी में आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाले और दुआएं लेने वाले ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है।
सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है। समय है, दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की आत्माओं को प्राप्ति मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं आपको, क्या दुखियों की पुकार का आवाज़ नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज़ सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु कृपालु मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? थोड़ा थोड़ा और कहाँ बिजी हो जाते हो। अभी अपने को, अपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ, क्योंकि समय पर तो कोई भरोसा नहीं। ऐसा दिन आना ही है जो आपके दिल के प्यार का वायुमंडल सबको चुंबक का काम करेगा और सभी अपने मुख से कहेंगे आ गया हमारा बाबा आ गया। अभी तो यह झंडा लहरा रहा है, अभी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे, क्योंकि बाप के ऊपर हक तो सभी बच्चों का लगता है और बाप को कुछ न कुछ प्राप्ति करानी भी है। तो आपको जीवन मुक्ति, उन्हों को मुक्ति, वह मुक्ति में ही खुश हैं और आप जीवन मुक्ति में खुश हैं। इतने विदेश के एक समय आएंगे, यह संकल्प पूरा हो गया है। आगे के महावाक्य हैं 14 मार्च 2006 के। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ। इसलिए समय की समीपता को सामने रखते हुए, देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। बाप दादा देख रहे हैं आपके ही अनेक भाई बहनें, ब्राह्मण नहीं अज्ञानी आत्माएं, अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी है। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, नाउम्मीद हो गए हैं। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं, अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख अशांति का? निमित आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव? बाप को तो बहुत पुकारे सुनने आती है। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। अटेंशन प्लीज़, मैं को जलाओ, बाबा बाबा और बाबा। यहाँ पर इस बुक का दूसरा पार्ट ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको इस बुक का महावाक्य अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करिएगा, तो इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे। लाइक भी करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे YouTube को पता चलता है कि यह चैनल अच्छा है और वो दूसरे ऐसे महावाक्य सुनने वाले या ऐसे इंटरेस्ट वाले जो हैं उनको वो ऐसे वीडियोस भेजेंगे। ओम शांति।